गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज क्लास 10 का हम चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड विच इज रिटन बाय जीएल फ्लुएंट्स वो हम डिस्कस करेंगे, उसकी रीडिंग करेंगे, उसके डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करेंगे और उसके एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो हम चैप्टर रीड करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, set on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lenko, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. इस चैप्टर में क्या है? एक घर है, द ओनली वन इन द एंटायर वैली। वैली के ऊपर अकेला एक घर है और कोई घर नहीं उसके अलावा। वैली को बोलते हैं हम घाटी। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। क्रेस्ट यहाँ पर क्या है? टॉप ऑफ अ हिल, ठीक है, टॉप ऑफ अ हिल। किसी हिल, जैसे कोई हिल है, ये घाटी है, इसके ऊपर ये एक अलोन लोनली कोई हाउस है। तो लेंको का हाउस इस वैली पे अकेला घर था। From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. कह रहे इस हाइट से, कह रहे इस घर से, कोई इतना ऊंचाई पे घर था कि कोई भी वहां से इस ऊंचाई से आसपास जो रिवर है वो देख सकता है, अपने पूरा का पूरा खेत देख सकता है कि उसमें खेती कैसी है। यानी कि कह रहा है कि जो लेंको के खेत में जो कॉर्न जो फील्ड थी उसको वो पूरा यहाँ से देख सकता है कि कहाँ पर किस तरह से वो ग्रो कर रही है। जब किसी क्रॉप के ऊपर फ्लावर्स होते हैं, बहुत ज्यादा फ्लावर्स होते हैं, तो वो किस चीज को इंडिकेट करती है कि फसल बहुत ज्यादा अच्छी होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। कह रहा है कि उस फसल को जिस चीज की जरूरत थी वो क्या है? डाउनपोर, यानी कि बहुत ज्यादा बूंदाबांदी की जरूरत थी, या फिर हम कह सकते हैं कि हल्की बारिश की जरूरत थी, क्योंकि बाकी तो फसल अच्छी दिख ही रही थी। Throughout the morning, Lenko, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. कह पूरा दिन सुबह से लेकर लेंको, जो इंटीमेटली का मतलब है क्या है यहाँ पर? क्लोजली। इंटीमेटली मतलब क्लोजली। कह लेंको जो कि अपनी फील्ड को बहुत ज्यादा क्लोज से जानता था, वो सुबह से क्या कर रहा था? कुछ नहीं कर रहा था सिवाय स्काई की तरफ देख रहा था, वो भी नॉर्थ ईस्ट की साइड। नॉर्थ ईस्ट की साइड मतलब जहां पर जिस साइड से विंड प्लस रेन आती है, तो उस साइड से वो स्काई की तरफ देख रहा था, ठीक है, कि वहां से बारिश आएगी हवा के साथ, ठीक है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। वो अपनी वाइफ को क्या बोलता है आसमान की तरफ देखकर कि अब हमें पक्का पानी मिलेगा, यानी कि बारिश होगी, हमें बारिश मिलने वाली है अपनी फसल के लिए। The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." वो औरत जो उसकी वाइफ है, वो जो खाना बना रही थी रात का, वो क्या कहती है कि हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो। वो उसकी बात का उत्तर देती है, रिप्लाई करती है। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, "Come for dinner." जो लेंको है उसके जो बच्चे हैं, जो बड़े बच्चे हैं, वो तो खेत में काम कर रहे थे और जो छोटे वाले हैं वो अपने घर के आसपास खेल रहे थे, जब तक कि उनकी माँ उनको खाने के लिए नहीं बुलाती कि आओ खाना खा लो। It was during the meal that just as Lenko had predicted, big drops of rain began to fall. अब जब वो खाना खाए थे उस दौरान, जैसे कि लेंको ने प्रेडिक्ट किया था, अनुमान लगाया था, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो जाती है। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. नॉर्थ ईस्ट की साइड बारिश और आंधी के साथ हम देख सकते हैं कि उस साइड से बड़े बड़े माउंटेन्स, बादलों के जो पहाड़ है वो हमारी तरफ आते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं कि बारिश लग रही है कि बहुत ज्यादा तेज बारिश आएगी। The air was fresh and sweet. Air was fresh and sweet क्यों बोल रहा है यहाँ पर? क्योंकि जब बारिश होती है, जब मिट्टी पे वो बारिश की बूंदें गिरती हैं, तो एक भीनी भीनी सी मीठी मीठी सी खुशबू आ जाती है पूरे एनवायरनमेंट में। तो कह रहे हैं कि जो अब खुशबू है वो हवा की, वो एक मीठी मीठी सी खुशबू है। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky; they are new coins." वो जो लेंको है
वो बाहर और किसी रीजन के लिए नहीं जाता, बल्कि उस खुशी को फील करने के लिए जाता है, जो कि बारिश की बूंदें उसकी बॉडी पर गिरती है तब जो उसकी खुशी होती है उसको फील करने के लिए जाता है। वो बाहर जाता है, फील करता है और वापस आकर बोलता है वहां पर, सॉरी वहीं पे खड़ा होकर, फील्ड में खड़ा होकर एक्सक्लेम करता है, खुशी से बोलता है कि ये जो बूंदे हैं बारिश की, ये सिर्फ और सिर्फ बूंदे नहीं है, ये क्या है, ये पैसे हैं, ये हमारे लिए सिक्के हैं। The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5. कह रहा है जो बड़ी बूंदे हैं ये तो 10 रुपए के सिक्के हैं और जो छोटे हैं वो 5 के। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. अब वो बहुत ज्यादा संतुष्ट हो जाता है और वो अपने फील्ड को कैसे एक्सप्रेस करता है कि जैसे कि उसने पूरी चादर से, ड्रेप का मतलब क्या, ढकना किसी चीज को, कह रहे हैं वो एक्सप्रेस करता है, वो देखता है कि कैसे मेरे खेत को पूरी तरह से इन फूलों ने एक चादर की तरह ढक दिया है। बट सडनली a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. लेकिन अचानक बहुत ज्यादा तेज हवा चलने लगती है और बारिश के साथ साथ hailstones मतलब ओले गिरने शुरू हो जाते हैं। These truly did resemble new silver coins. ये वास्तव में देखने में कैसे लग रहे थे, चांदी के सिक्कों जैसे लग रहे थे। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. और बच्चे जो कि अपने आप जो कि बारिश में घूम रहे थे, खेल रहे थे, वो बच्चे अब उन ओलों की तरफ भागते उनको इकट्ठा करने, क्योंकि जब ओले गिरते तो हर एक बच्चे क्या रहता है कि उनको इकट्ठा करने की, क्योंकि वो सुंदर ही इतने ज्यादा लगते। तो बच्चे क्या करते, लड़के उसके लैंको के उन सिक्कों को, उन ओलों को इकट्ठा करना शुरू करते हैं। It's really getting bad now, exclaimed the man. अब लैंको चिंतित हो जाता है, वो कहता है बहुत बुरा होने वाला है। I hope it passes quickly. वो कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि जल्दी से ये पास हो जाए, निकल जाए, बंद हो जाए ओले गिरना। It did not stop. It did not pass quickly. अब वो रुकता नहीं है वो ओले गिरने। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. और 1 घंटे तक वो ओले वहां पर वैली पे, हिल साइड पे, गार्डन, पूरे के पूरे कॉर्नफील्ड में वहां पर वो 1 घंटे तक गिरते रहते हैं। The field was white as if covered with salt. यानी कि ओले इतने ज्यादा गिर गए थे कि उसका पूरा खेत सफेद हो गया था, ऐसे लग रहा था जैसे कि उस खेत में नमक से उसको ढक दिया हो। Not a leaf remained on the trees. एक सिंगल पत्ता भी किसी भी पेड़ पर नहीं बचा था। The corn was totally destroyed. और उसकी जो फील्ड थी, फसल थी, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। The flowers were gone from the plants. Lenko's soul was filled with sadness. अब जो उन पौधे पे, उस कॉर्न फील्ड पे जो फूल लगे हुए थे कॉर्न पे, वो सारे डिस्ट्रॉय हो गए थे और लेंको क्या है पूरी तरह से हताश हो गया था, उदास हो गया था। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this." जब वो तूफान, वो बारिश वाला तूफान जब चला जाता है तो लेंको अपने खेत में खड़ा होकर अपने लड़कों को बोलता है कि जो टिड्डी दल, लोकस क्या होता है, टिड्डी, जो कि आजकल आपने देखी होंगी, हमारे यहाँ पर भी आई हुई है। तो कहते हैं कि जो टिड्डियों का जो दल है वो भी इससे ज्यादा कुछ ना कुछ छोड़ देता है, पर इस हेल स्टॉर्म ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। The hail has left nothing. वो कह रहा है कि इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। This year we will have no corn. कह रहा है इस साल हमारे पास कोई भी फसल नहीं होगी। That night was a sorrowful one. और उस दिन की रात उनके लिए बहुत ज्यादा दुखदायी रात थी। All our work for nothing. कह रहा हमने अब तक जो भी काम किया वो कोई किसी काम का नहीं रहा, कोई फायदा नहीं हुआ इसका। There is no one who can help us. कह रहा है यहाँ पर कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। We'll all go hungry this year. हम सब इस साल भूखे मरेंगे, क्योंकि कोई फसल नहीं होगी तो हम पैसे कहाँ से लाएंगे, तो हम सारे क्या है इस साल भूखे मरेंगे। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन उस अकेले घर में, जो वैली पे जो अकेला घर था, उस पे जो लोग रहते थे, उन सबके घर दिमाग में, उन सबके मन में सिर्फ एक होप थी, और वो होप क्या थी, भगवान से मदद। यानी कि लेंको इस टाइम पॉजिटिव सोच रहा है कि यहाँ पर उसको क्या है, वो पॉजिटिव सोच रहा है कि हमारे भगवान मदद करेंगे। Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. लेंको यहाँ पर पॉजिटिव होकर क्या बोल रहा है कि अब हमें उदास होने की जरूरत नहीं है। हालांकि हमें ये पता है कि हमारा पूरी तरह से हमारी फसल नष्ट हो गई, हमें बहुत ज्यादा लॉस हुआ है,
लेकिन याद रखो कि कोई भी खाने की वजह से नहीं मरता है, भूख की वजह से नहीं मरता है। That's what they say, no one dies of hunger। फिर वो सारे के सारे कहते हैं कि हाँ, कोई भी भूख से नहीं मरता है। All through the night, Lenko thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience। उस दिन पूरी रात लेंको अपनी जो एक मदद जो उसको दिख रही है उसके बारे में सोचता है। वो मदद क्या थी? भगवान से की तरफ से जो मदद थी। वो सोचता है कि भगवान की आंखें सब कुछ देख सकती हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तक कि वो ये भी देख सकती हैं कि कोई अपने मन में क्या सोच रहा है। लेंको वो यहाँ पर जो कंसाइंस, उसका मतलब क्या है? एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, कि अंदर इंसान क्या सोच रहा है, क्या गलत है क्या सही है, उसको भी भगवान देख सकता है। लेंको वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइड। यहाँ पे एन ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब है वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। जो लेंको है वो जानवरों की तरह अपने खेत में काम करता था, बहुत ही ज्यादा वो मेहनती था, लेकिन खेत में काम करने के बावजूद वो लिखना जानता था, वो पढ़ा लिखा था। The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail। अगली बार जब आने वाला जो संडे था, उस दिन सुबह होते ही वो लिखना स्टार्ट करता है खुद, और जो वो भगवान को लेटर लिखना स्टार्ट करता है, और वो खुद उस लेटर को खुद मेल बॉक्स में डालने के लिए अगले दिन टाउन जाएगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। ये कुछ नहीं था, ये बिल्कुल कम नहीं था, यानी कि वो भगवान को लेटर लिखा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा लेटर कभी भगवान को पहुंचेगा? लेकिन लेंको के अंदर इतना फेथ था कि वो लेटर भगवान को ही लिख रहा था। गॉड, ही रॉट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। वो लेटर पे क्या लिखता है? गॉड, अगर तुम हमारी मदद नहीं करोगे तो इस बार मैं और मेरा परिवार पूरे साल के लिए भूखे मरेंगे। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm। वो कंटिन्यू करता है, भगवान का पैराग्राफ लिखता है कि अगर तुम मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार पूरे साल भूखे मरेंगे। मुझे 100 पीसों की जरूरत है। ये पीसो क्या है? जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है उनकी करेंसी है। वो कह रहा है कि मुझे 100 पीसों की जरूरत है, और ये मुझे तब तक चाहिए जब तक कि नई क्रॉप नहीं उग जाती है, और उस पूरे साल मुझे खाने के लिए इतने पैसों की जरूरत है। और वो कंटिन्यू करता है कि हेल स्टॉर्म की वजह से मेरी जो फसल है वो नष्ट हो गई है। He wrote to God on the envelope, but put the letter inside and still troubled went to town। अभी भी वो परेशानी में था। एनवेलप क्या होता है? एक लिफाफा होता है पेपर का। उस लिफाफ, जो कि आप लेटर देखते ही होगे, पहले जब लेटर लिखते थे तो उस लेटर को लिखने के बाद उसमें एक एनवेलप में उसको डालते थे, इंसर्ट करते थे। तो उसने एनवेलप के ऊपर लिखा टू गॉड, जैसे कि जिसको लेटर लिखते हैं उसका एड्रेस लिखते हैं, तो उसने सिर्फ गॉड लिखा, टू गॉड। और अभी भी वो परेशानी में था, तो वो उस लेटर को लेकर टाउन चला जाता है। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox। पोस्ट ऑफिस में जाकर उस पर एक स्टैंप लगाकर उसको उस मेल बॉक्स में डाल देता है, यानी कि पोस्ट बॉक्स में, लेटर बॉक्स में वो डाल देता है। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। वहां पर जो काम करने वाले एक कर्मचारी था, यानी कि पोस्टमैन का काम करता था वो, और कई बार वो ऑफिस में भी, पोस्ट ऑफिस में भी हेल्प करवा देता था। वो अपने बॉस के पास जाता है हंसते हुए, वो लेटर लेकर, जिस पे लिखा था लेटर टू गॉड, वो लेकर। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। कह रहा है उसने अपने इस करियर में, कार्यकाल के दौरान उसने कभी भी इस तरह के एड्रेस का लेटर नहीं देखा था, यानी कि भगवान को पत्र उसने कभी नहीं देखा था। फर्स्ट टाइम था कि उसने ऐसा लेटर देखा है। द पोस्ट मास्टर, फैट अमीएबल fellow also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, what faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter। जब वो उस बॉस के पास अपने, यानी कि पोस्ट मास्टर के पास जब लेके जाता है पोस्टमैन वो लेटर, तो एक बार तो पोस्टमैन भी बहुत जोर से हंसता है, लेकिन तुरंत वो सीरियस हो जाता है और उस लेटर को अपने टेबल पे रखकर हाथ मारता है उस पे। वो बोलता है कि मैं आशा करता हूँ कि काश ये जो विश्वास इस इंसान में जिसने लेटर भगवान को लिखा है
वो विश्वास भगवान के प्रति मेरे अंदर होता। स्टार्टिंग अप कोरस्पॉन्डेंस विद गॉड, यानी कि वो भगवान के अंदर कैसा फेथ माना कि कैसे जिस इंसान ने पत्र लिखा है वो भगवान, कोरस्पॉन्डेंस का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन थ्रू लेटर्स, यानी कि लेटर्स के थ्रू किसी से बात करना। तो कह रहा है जैसे कि ये इंसान जिसने ये पत्र लिखा है भगवान को, काश इसके जितना मेरे अंदर भगवान के प्रति फेथ होता, विश्वास होता, जो कि भगवान से पत्र के माध्यम से वार्तालाप करने की कोशिश कर रहा है। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. इसलिए उस पोस्टमास्टर जो कि उस लैंको का फेथ, जो कि विश्वास वो तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि वो उसको इस पत्र का जवाब देगा। But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. लेकिन जब उसने उस पत्र को खोला तो उसने देखा कि उसको इस पत्र का जवाब देने के लिए जो गुडविल है, जो उसका अच्छा व्यवहार है, इंक और पेपर के अलावा उसको कुछ और चाहिए था। बिल्कुल क्लियर था कि सिर्फ ये अच्छा व्यवहार उसके लिए काम नहीं आएगा, उसको उसके लिए कुछ और देना पड़ेगा। वो देना था, वो क्या था कि लैंको ने क्या डिमांड किया था, 100 पीसोस डिमांड किए थे। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। He asked for money from his employees. He himself gave a part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. लेकिन वो अपने रेजोल्यूशन से स्टक रहा, यानी कि उसने लेटर पढ़ने के बाद अपना डिसीजन चेंज नहीं किया है लैंको की हेल्प करने वाला। उसने क्या किया, उसने अपने एम्प्लॉय साथ काम करने वाले कर्मचारियों की मदद से कुछ पैसे इकट्ठे किए, कुछ खुद की सैलरी में से दिया और कुछ जो उसके फ्रेंड्स थे उसने उनसे भी कलेक्ट किया। It was impossible for him to gather the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. अब ये तो पॉसिबल नहीं था कि वो पूरे जितने की लैंको ने पैसे डिमांड किए थे, मांगे थे भगवान से, उतने के उतने कलेक्ट करके उसको भेज सके। लेकिन उसने क्या किया, मोर देन 100, यानी कि मोर देन हाफ से ज्यादा, 100 मांगे थे, 50 हाफ होता है, तो 50 से उसने कुछ ज्यादा उसको कलेक्ट करके भेज दिया, उतना ही वो कलेक्ट कर पाया। He put the money in an envelope addressed to Lenko and with it a letter containing only a single word as a signature, God. अब फिर वो क्या करता है, वो उन पैसों को एनवेलप में डालता है और उसको लैंको के एड्रेस पर सेंड करता है और उस पर सिर्फ एक लेटर लिखता है, उस पर सिग्नेचर करता है। वो किसके सिग्नेचर करता है, गॉड के। The following Sunday, Lenko came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले दिन सुबह संडे को लैंको थोड़ा पहले आ जाता है और पूछता है कि यहाँ पर उसके लिए कोई लेटर आया है। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. फिर वो पोस्टमैन खुद अपने हाथ से लैंको को लेटर पकड़ाता है और जो पोस्ट मास्टर है वो वहां पर बैठा हुआ, वो संतुष्टि पाने के लिए कि कैसा ये फील करता है, क्या इसका रिएक्शन रहता है लैंको का, वो वहां से देखकर अनुभव करना चाहता है उस चीज को जिसने इतना अच्छा काम किया। लैंको showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. लैंको बिल्कुल भी हैरानी व्यक्त नहीं करता जब उसको लेटर मिलता है, उसमें वो पैसे दिखता है। जब लेटर खोलता है तो उसमें पैसे काउंट करता है, पैसे काउंट करने के बाद तो गुस्सा हो जाता है क्योंकि ये तो उसका भगवान के प्रति विश्वास था। God couldn't have made a mistake, nor could he have denied Lenko what he had requested. कहता है भगवान ही गलती नहीं कर सकता और ना ही वो लैंको को मना कर सकता है जितना उसने डिमांड किया है पैसों के लिए। Immediately, Lenko went up to the window to ask for paper and ink. फिर तुरंत लैंको वहां पर पेपर और पेन के लिए मांगने के लिए उस विंडो पर जाता है। On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brows caused by the effort he had to make to express his ideas. और वहां पर पब्लिक राइटिंग टेबल, जहां पर पब्लिक राइटिंग टेबल क्या होता है, जहां पर कोई भी इंसान खड़ा होकर अपने लेटर वगैरह लिख सकता है, तो वहां पर खड़ा होकर वो अपने लेटर लिखना स्टार्ट करता है और अपनी रिंकलिंग आईज यानी कि सोच रहा है कि मुझे क्या क्या इसमें लिखना है। गुस्सा तो उसको था क्योंकि पैसे कम थे। When he finished, जब वो अपने आइडियाज लिखकर फिनिश कर देता है, he went to the window to buy a stamp. वो फिर से उस खिड़की पर जाता है एक स्टैम्प खरीदने के लिए, which he licked and then affixed to the envelope with a
ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, फिर वो उसको लिख कर चाट कर और उसको उस एनवलप पर चिपका कर अपनी मुट्ठी से उसको चिपका देता है टाइटली। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जैसे वो लेटर मेल बॉक्स में गिरता है, पोस्टमास्टर उस लेटर को खोलने के लिए देखने के लिए जाता है कि क्या लिखा होगा। वो तो एक्सपीरियंस करना चाहता है कि उसने क्या लिखा, कि उसने थैंक यू बोला है या क्या होगा। वो चेक करने के लिए पोस्टमास्टर फटाफट उस लेटर को खोलता है। It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. वो लिखता है कि भगवान, जितने पैसे मैंने तुमसे मांगे थे उसमें से सिर्फ मुझे 70 पैसे ही मिले हैं। Send me the rest, since I need it very much. कह रहा बाकी जो बचे मुझे वो भी भेजो क्योंकि मुझे इनकी सख्त जरूरत है। But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. लेंको, लेकिन कह रहा है कि इसको मेल के थ्रू मत भेजना, लेटर में मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो सारे के सारे क्या हैं, ठग हैं। वो एक ठगों का झुंड है। और फिर नीचे साइन करता है लेंको। अब देखो इस चैप्टर में क्या हुआ, पोस्ट मास्टर ने और जो उसके एम्प्लॉयज थे, उसके फ्रेंड्स थे, सबने लेंको की हेल्प की, लेकिन उनको बदले में क्या मिला, उनको यही सुनने को मिला कि वो क्या है, या बंच ऑफ क्रूक्स हैं, यानी कि वो ठग हैं। तो इस चैप्टर में आयरनी भी हमें देखने को मिलती है, और आयरनी वही होती है जैसा हम सोचते हैं उससे अपोजिट होना। अब इन जो एम्प्लॉयज थे, पोस्ट मास्टर वगैरह थे, इन सब ने क्या सोचा कि हमने कुछ अच्छा किया तो मे बी जो ये लेंको है ये हमें कुछ अच्छा बोलेगा, हमें थैंक्स बोलेगा, ग्रेटिट्यूड शो करेगा। लेकिन लेंको ने ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसको भगवान पे फेथ था। उसको ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि उसकी मदद भगवान के अलावा कोई और कर सकता है। उसने क्या सोचा कि सिर्फ ये जो मदद की है ये मेरे भगवान ने ही की है, और जो रख लिए हैं पैसे वो इन लोगों ने निकाले होंगे। तो जो लेंको एक बहुत ही इनोसेंट पर्सन है, उसको नहीं पता है कि गॉड वगैरह ऐसा कोई है ही, कुछ चीज है ही नहीं कि जो हमारी मदद कर सके। गॉड है लेकिन हमें दिखता नहीं है, वो किसी ना किसी रूप में हमारे ही ह्यूमन बीइंग्स के अंदर से, यानी कि जब हमें किसी की जरूरत होती है तो कोई ना कोई इंसान भगवान के रूप में हमारे पास हमारी मदद के लिए जरूर आता है। जैसे कि लेंको की मदद के लिए ये पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज सभी उसकी मदद के लिए आगे आए, जबकि वो तो सैलरीड पर्सन थे, इतनी ज्यादा उनके पास इनकम कहाँ थी, उनका काम ही चल सकता था। लेकिन फिर भी उन्होंने लेंको का फेथ शेक ना हो, भगवान पर लेंको का भरोसा ना टूटे, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपनी सैलरी का पार्ट कुछ पैसे इधर उधर से इकट्ठे करके उन्होंने लेंको की मदद करने की कोशिश की। तो यानी कि हमें भगवान पे भरोसा रखना चाहिए, यही इस चैप्टर में बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आपको समझ ना आया हो कुछ तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछ सकते हैं।